एबीपी के आपने बोला कि काम इतने कि गिनवा नहीं सकते, आप 5-10 काम गिनवा दीजिए। उसके बाद जैसे एलिगेशन 4 है ये काम तो सिरे मैंने आपको गिनवा ही दिए, जो विद्यार्थी परिषद ने करे। बताइए, फिर से बताइए। आईसीसी की कमेटी होनी चाहिए हर कॉलेज में, ठीक है। फीस हाइक, 1 कोर्स 1 फीस और सेंट्रलाइज हॉस्टल एलोकेशन। डीयूयू स्पेशल बस कितना बड़ा एग्जाम्पल है यूनिवर्सिटी के लिए कि एक कैंपस से दूसरे कैंपस को कनेक्ट करने के लिए अब स्टूडेंट्स अपने घर से कॉलेज जाने तक कितना आसानी हो गई है कि यूनिवर्सिटी में डीयूयू स्पेशल बस चालू हो चुकी है। 25 बच्चे हैं डीयूयू स्पेशल बस कि जो यूनिवर्सिटी में आज के दिन रूट पे है और सुबह से लेकर शाम तक चल रही। 16 दिन प्रोटेस्ट करा, 2 दिन की भूख हड़ताल करी, तो यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन को घुटने टिकाने पड़ी और हमारी 4 मांगी पूरी करी। अच्छा, ये नमस्कार, मैं हूँ राजू कुमार झा और हमारे साथ हैं एबीवीपी के अभी जो अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं आर्यमन। आर्यमन, आप सबसे पहली बात कि आपकी तरफ से एबीवीपी का एक कॉलेज की तरफ दायित्व तो दिया गया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि किस मुद्दे पर, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आप स्टूडेंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में सक्षम हो पा रहे हैं? कि देखो अट्रैक्ट तो नहीं कर रही जी हम किसी को, हाँ। जो रियल मुद्दा है हम तो उसके ऊपर बात कर रहे हैं। पहला मुद्दा है मेट्रो कंसेशन पास, ठीक है। दूसरा मुद्दा है कॉलेज में बढ़ती हुई फीस हाइक, तीसरा मुद्दा है हर कॉलेज में वाईफाई होना चाहिए, चौथा मुद्दा कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। तो ये जो 2-3 मुद्दे हैं, इसके अलावा जो कुछ स्टूडेंट हैं ये कह रहे हैं कि विमेन सेफ्टी नहीं है, तो विमेन सेफ्टी भी होने चाहिए। और इसके अलावा भी कुछ मुद्दे हैं, जैसे कहा जा रहा है कि यहाँ पर हॉस्टल के फ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो उन सब को भी कंट्रोल करने की। तो अभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कुछ दिन पहले ही यहाँ 16 दिन का प्रोटेस्ट करा था। 16 दिन के प्रोटेस्ट में 2 दिन की भूख हड़ताल थी, जिस भूख हड़ताल का मैं भी हिस्सा था। मैं भी भूख हड़ताल पे रहा 2 दिन। तो उसमें हमारी 4 सबसे बड़ी मांगी यही थी, सेंट्रलाइज हॉस्टल एलोकेशन, फीस हाइक, आईसीसी होनी चाहिए हर कॉलेज में, और चौथा 1 कोर्स 1 फीस। तो उन्हीं मुद्दों पे हम रहे, 16 दिन प्रोटेस्ट करा, 2 दिन की भूख हड़ताल करी, तो यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन को घुटने टिकाने पड़े और हमारी 4 मांगी पूरी करी। अच्छा, ये आप जैसे मैदान में हैं अकेले में, तो क्या पार्टी की तरफ से आपको सीधे सपोर्ट है? पार्टी सपोर्ट कर रहे हैं? जी, पार्टी सपोर्ट करती है। चुनाव प्रचार प्रचार में आए हैं? हाँ जी, चुनाव प्रचार में अन्य अन्य राज्यों से लोग आए हैं हमारी मदद करने के लिए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक परिवार है, जब परिवार का कोई सदस्य खड़ा होता है तो पूरा परिवार मदद करने आता है। यहाँ तो अच्छा, इस एक चीज़ और मुद्दा जो मैंने देखा है यहाँ पे कि ज़्यादातर लोग ये सवाल उठा रहे थे कि टिकट कटने वाली बात हो रही है, एक दूसरे पर ही हावी हो रहे हैं, कुछ बागी टाइप के हो रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है कि क्या ये सही बात है? जी, वो उनके संगठन का विचार है, पर हम तो कार्यकर्ता है, जैसा संगठन कहता है हम तो वैसा ही करते हैं। संगठन के दायित्व से चलेंगे। हाँ जी, जो संगठन कहेगा हम उसी दायित्व से चलेंगे। अच्छा, एक छोटा सा मतलब सवाल ये उठता है कि जैसे हम सोशल मीडिया को जब खोलते हैं, तो जो लोग दिल्ली से नहीं हैं, जो बाहर से हैं, और हो सकता है कि स्टूडेंट अभी एडमिशन कराने वाले नए-नए हो, आएँगे वो, तो वो एक कैसे देखें कि ये जो आर्यमन है, वो कौन है? कहाँ से आया? इनके बैकग्राउंड में क्या है? तो अगर आप अपने से बताएँ कि क्या हमारे बैकग्राउंड से रहे हैं, आए हैं, उसकी थोड़ा इंट्रो दे दें अपना। मेरा नाम आर्यन मान है, मैं बहादुरगढ़ हरियाणा से आया हुआ हूँ और मेरी अंडर ग्रेजुएशन हंसराज कॉलेज से हुई है बीकॉम ऑनर्स में। वर्तमान में मैं एमए लाइब्रेरी साइंस का स्टूडेंट हूँ। मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू हुआ था। मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन था, आज भी हूँ, बट अब तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मेरे को मौका दिया अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनने के लिए। अच्छा, ये जैसे आपका आपका जो सोशल पे देखें कुछ ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग भी ज़्यादा है, आप ज़्यादा वायरल भी हैं, लोग चल रहे हैं एक, लेकिन एक जो टैग लग रहा है वो सोशल मीडिया पे जब आप सर्च करेंगे तो वो है कि भौकाल टाइप का, कि एबीवी जो है अपने आप में भौकाल टाइप कर रही है, मतलब उनका मतलब स्ट्रेंथ नहीं है स्टूडेंट के बीच में, लेकिन ऐसे सिर्फ हवा बनाने के लिए ऐसे कर रहे हैं। तो क्या ये जो ऐसा कर रहे हैं या फिर मैसेज डाल रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देंगे? देखो जी, आप पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देखोगे तो विद्यार्थी परिषद हर साल 3 या कभी 4 सीट जीत के ही आती है। तो यही हमारा एक रिज़ल्ट और एक एग्जाम्पल है कि विद्यार्थी परिषद ग्राउंड पे कितना ज़्यादा मजबूत है, कितना स्टूडेंट सेंट्रिक है, स्टूडेंट्स के लिए आवाज़ उठाती है। कि स्टूडेंट्स पिछले 10 साल के अगर आप इतिहास देखो तो उसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद
से अगर आप अन्य संगठनों को कंपेयर करोगे, जितने भी अन्य संगठन हैं, तो आपको काफ़ी मार्जिन का फ़र्क दिखेगा। अच्छा, इस बार महिला कैंडिडेट भी चाहता है जो प्रेसिडेंट पे हो, तो 2008 के बाद, तो ये क्या रणनीति है या फिर कोई नई? देखो, ये तो संगठन का अपना विचार होता है, सारे संगठनों का। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है कि विद्यार्थी परिषद अपनी छात्राओं के बारे में नहीं सोचता। हर साल एक छात्रा लड़ाते हैं और हर साल एक छात्रा को जिताते हैं। तो ये उसी से लिया जा रहा है। लेकिन कहा जा रहा है इतने दिन क्यों नहीं फिर लड़ा है, क्योंकि 2008 के बाद देखें तो नूपुर शर्मा के बाद जो एबीपी है, तो वो बीच में तो कैंडिडेट लाए नहीं। तो ये विद्यार्थी परिषद का ही डिसीजन है। हम तो कार्यकर्ता है, जैसा विद्यार्थी परिषद कहता है हम तो वैसे ही करते हैं। जो वहाँ से ऑर्डर आएगा वो विद्यार्थी परिषद जो गए। जी, हम संगठन से जुड़े हुए हैं, जैसा संगठन कहेगा वैसा ही करेंगे। इसके अलावा जो कोई आप मैसेज ऐसा देना चाहें जो बाकी संगठन नहीं कर रहे हैं और एबीपी कर रहा है? साल में 365 दिन छात्रहितों के लिए काम, संघर्ष। आपको कोई ऐसा संगठन दिखता है जो साल में 365 दिन एक्टिव रहता है स्टूडेंट्स के बीच में? आपने आज तक कोई ऐसा संगठन देखा है जो कॉलेजेस में आर्ट्स फैकल्टी में प्रोटेस्ट कर रहा है? हर कॉलेज में प्रोटेस्ट कर रहा है स्टूडेंट्स के लिए। एक संगठन का नाम बता दो, जो आप बोलो वही सही। अच्छा, ये एनएसयूआई वाले जो एलिगेशन लगाते हैं, कह रहे हैं कि आप भी कह रहे हैं कि हम 24 घंटे काम कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि हम हर नहीं, वक्त। 24 घंटे नहीं कर रहे जी, हम साल में 365 दिन 2400 घंटे काम कर रही है। हाँ, तो ये तो वो भी कह रहे हैं ना, एनएसयूआई भी दावा ये। वो तो आपने क्या बोला, 24 घंटे काम करे। वही आपने बोला ना, महीना चुनाव का आया, काम करने लग गए, मुद्दे बोलने लगे। हम तो साल भर से काम कर रहे हैं। हम तो इतने काम करते हैं कि काम भी नहीं गिनवा सकते। वो तो काम ही इतने करते हैं कि काम 4-5 काम गिनवाते हैं। हम तो इतने काम करते हैं, गिनवा भी नहीं सकते आपको। नहीं, 2-4 काम वैसे चाहेंगे कि जो एबीपी वाले को एलिगेशन लगता है कि वो नहीं करते हैं, तो वो ऐसे कुछ काम हैं जो एनएसयूआई को भी गिनवाना चाहिए, जिन पे जो एलिगेशन है, ये आरोप हटे कि हम काम नहीं करते, तो हमारे कुछ काम देख लो। तो सैंपल में अगर हम देखें तो चैनल के माध्यम से आप उन लोगों को क्या मैसेज देंगे जो अभी नहीं है? मान के चलिए कि कॉलेज में नहीं है, आउट ऑफ दिल्ली हैं, फिर भी वो स्टूडेंट आएंगे उनके लिए। आप सवाल पूछना नहीं आया आपको, फिर से आप सवाल मेरे को बता सकते हो कि आप पूछना क्या चाह रहे मैं पूछना ये चाहता हूँ कि एबीपी के आपने बोला कि काम इतने कि गिनवा नहीं सकते, आप 5-10 काम गिनवा दीजिए। उसके बाद जैसे एलिगेशन है ये सीधे मैंने आपको गिनवाई दिए जो विद्यार्थी परिषद ने करे। बताइए, फिर से बताइए। आईसीसी की कमेटी होनी चाहिए हर कॉलेज में, ठीक है। फीस हाइक, 1 कोर्स 1 फीस, और सेंट्रलाइज हॉस्टल एलोकेशन। DU स्पेशल बस कितना बड़ा एग्जाम्पल है यूनिवर्सिटी के लिए कि एक कैंपस से दूसरे कैंपस को कनेक्ट करने के लिए अब स्टूडेंट्स अपने घर से कॉलेज जाने तक कितना आसानी हो गई है कि यूनिवर्सिटी में DU स्पेशल बस चालू हो चुकी है। 25 बच्चे है DU स्पेशल बस कि जो यूनिवर्सिटी में आज के दिन रूट पे है और सुबह से लेकर शाम तक चल रही है। इसी पे कंटिन्यू एबीपी की ही वजह से। बस मैं अब मेरे को आगे फर्दर कैंपेनिंग भी करनी है। चलिए, तो आर्यमन जो आपको बताए हैं कि एबीपी पर जो भी एलिगेशन लग रहा होता है, एनएसयूआई विपक्ष की टीम जो लगाती है, उन सारे सवालों का जवाब आर्यमन ने देने की कोशिश की है। दीपिका झा से जानेंगे ये कि एबीपी का जो मुद्दा है इस बार क्या कुछ रहेगा, और एज ए जॉइंट सेक्रेटरी आप क्या कुछ स्टूडेंट के बीच में मैसेज देंगे ताकि स्टूडेंट आप पे अट्रैक्ट हो? आपका मेन फोकस किस पे है? मेरे को इस साल एवीपी ने जॉइंट सेक्रेटरी पोस्ट के लिए उम्मीदवार घोषित किया है। मैं पहले तो एवीपी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। दूसरा, हमारा अहम मुद्दा जो रहेगा वो रहेगा मेट्रो कंसेशन पास का। पिछले कई साल से हम मेट्रो कंसेशन पास के लिए लड़ रहे हैं, अलग अलग स्थान पर, अलग अलग जगह पे हम लड़ रहे हैं। इस साल पहली बार ऐसा हुआ है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री ने खुद मंच से ये आह्वान किया है कि आपके बीच में मेट्रो कंसेशन पास इसी साल आएगा, आप विद्यार्थी परिषद को 4-0 से विजय बनाएं। पहला मुद्दा हमारा ये है। दूसरा मुद्दा हमारा है दिल्ली विश्वविद्यालय के हर कॉलेज में गर्ल्स कॉमन रूम हो, जो कि बहुत ही नेसेसरी है। तो ऐसे मांगों को लेकर हर कॉलेज के बाहर पेट्रोलिंग हो, पीसीआर की प्रॉपर पेट्रोलिंग हो, तो इन मांगों को लेकर हम चल रहे हैं और इस पर काम करेंगे। अच्छा दीपिका, एक बात बताइए, आप नाम से भी है कि जैसे दीपिका झा तो बिहार से होंगे, बिहार से हैं, और अमूमन इस बार के जो कैंडिडेट हैं वो राजस्थान है या झारखंड है, तो ऐसे कोई इस बार कोई दिखा है डिफरेंस, जैसे कास्ट फैक्टर हो या कुछ ऐसा दिखे? मुझे लगता है दिल्ली विश्वविद्यालय में कोई कास्ट फैक्टर काम करता नहीं है।
दिल्ली विश्वविद्यालय में आप देख सकते हो विद्यार्थी परिषद ने मुझे 2 भाइयों को उतारा है, गुज्जर भाई को, एक जाट भाई को, और मुझे बिहार की धरती, पूर्वांचल की धरती से उतारा है। तो मुझे नहीं लगता कोई कास्ट फैक्टर मैटर करता है इसमें ये मैटर करता है कि कौन ग्राउंड पर मजबूत रहा है, किसने स्टूडेंट के बीच में अपना समय ज़्यादा दिया है, उसको विद्यार्थी परिषद लड़ाती है। अच्छा, आपके बारे में अगर लोग जानना चाहे कि दीपिका झा कौन है, क्या कैसे इंट्रो अगर देखें हम, तो क्या खुद को इंट्रोड्यूस करेंगे कि एक नई पहचान की तरफ से दीपिका झा आई हैं, नई कैंडिडेट जॉइंट सेक्रेटरी के तौर पर? दीपिका झा वो है जो दिल्ली विश्वविद्यालय में आती है, बिहार की एक छोटे सी जगह से आती है, एक लंबा संघर्ष करती है 6 साल का, दिल्ली विश्वविद्यालय के हर छात्रों से मिलती है, हर छात्रों के बीच में अपनी एक पहचान बनाती है, और एक सामान्य परिवार से आती है। उस सामान्य परिवार की छात्रा जब लड़ती है लोगों के लिए, तो लोग कनेक्ट करते हैं कि ये हमारे बीच की है। दीपिका झा वो है। दीपिका झा मेट्रो टू मेट्रो जाकर अपने कॉलेजों में टीम बनाती है, मेट्रो टू मेट्रो जाकर लोगों से मिलती है, और इतना लंबा संघर्ष करने के बाद विद्यार्थी परिषद दीपिका झा को जॉइंट सेक्रेटरी का उम्मीदवार बनाती है। तो जॉइंट सेक्रेटरी में बने हैं आप, मेट्रो के पास हैं। मेट्रो का इतना बड़ा मुद्दा है कि मेट्रो पास में कॉलेज वाले करें, या कॉलेज के स्तर से कौन सा मुद्दा ज़्यादातर हिट करेगा वैसे मेट्रो के अलावा? देखिए, मेट्रो के अलावा जैसे वुमेन सेफ्टी का मुद्दा सबसे अहम है, उसके लिए हमने मांग करी है कि पेट्रोलिंग हो, हर कॉलेज के बाहर पीसीआर की प्रॉपर पेट्रोलिंग हो, ताकि कोई भी छात्र अपने आप को अनसेफ महसूस ना करे। ऐसी मांगों को लेकर हमारा मेंटल हेल्थ इशू जो होता है, स्ट्रेस में लोग रहते हैं, स्ट्रेस रिलीज़ करने के लिए उनको एक डॉक्टर दिया जाएगा ताकि वो उनसे शेयर कर सके। क्या कॉलेज में हर कॉलेज में एक डॉक्टर? बिल्कुल, हर कॉलेज में एक डॉक्टर दिया जाएगा ताकि उनको कोई भी दुख है, सुख है, वो उनके साथ प्रॉपर शेयर कर सकते हैं, अगर वो किसी और के साथ शेयर करने में सक्षम नहीं है तो। ऐसी मांगों को लेकर हम लड़ रहे हैं, और पिछली साल की अगर कुछ मांगे हमारी रह गई है, उस पर भी हम प्रॉपर काम करेंगे। पिछले साल में क्या क्या थी वैसे, जिस पे अभी गौर करना चाहेंगे? पिंक बूथ की जो है, हमारी पिंक बूथ की मांगे थी कि हम जो अपना ये मार्ग है इस पर पिंक बूथ लगवाएंगे, तो एक ही पिंक बूथ हम लगवा पाए हैं, लेकिन हमारी कोशिश है कि इस साल हम 2-3 पिंक बूथ और लगाएं ताकि छात्राएं वॉशरूम जाने में और ऐसे सक्षम रहे। दूसरा हमारी मांग ये भी है कि वुमेंस को पिंक वामिका बस, जो तुषार डेड़ा जी के टाइम में चली थी, वामिका बैन हर कॉलेज के बाहर में चलती थी, तो हमारी कोशिश है कि क्वाइट कॉलेज के बाहर भी और गर्ल्स कॉलेज के बाहर भी वामिका चले प्रॉपर। तो ये जो मुद्दे हैं, ये बहुत सारे मुद्दे भी हैं, और जैसे आपको दीपिका ने भी बताया कि मुद्दे एक छोटे से गांव से आए, फिर यहाँ पर संघर्ष किया, ABP ने इन्हें उम्मीदवार बनाया है जॉइंट सेक्रेटरी। दीपिका, आपको शुभकामनाएं कि आप जॉइंट सेक्रेटरी में के इस बार का जो परिणाम हो, और उसके बाद परिणाम के बाद हम कोशिश करेंगे कि फिर से मिले।